इसमें BS6 आ रही है, उसमें आपको बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा कि उसमें क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं और मैक्सिमम है लाइट्स। कोई गाड़ी वाला आता है आपके तो बोलता है ना कि यार मेरी गाड़ी में ये लाइट जल रही है, किस चीज़ की है, पता होगा तभी तो बता पाएंगे ना आप। ये दिख रहा है आपको क्लस्टर मीटर, ऐसे ही आता है क्लस्टर मीटर, सारा लाइट्स ऐसे ही आती हैं सारी। तो ये है पहली लाइट ABS की। अब कोई मुझे बता पाएगा कि ABS की लाइट ब्लिंक क्यों करती है? क्योंकि ये तो BS3 से शुरू है, ये क्यों ब्लिंक करती है? अगर क्लस्टर पे ब्लिंक कर रही है तो इसका कोई रीज़न हो रहेगा ना। इसका मेन रीज़न यही रहता है, जैसे जब हम हब ग्रीस करते हैं तो देखे होंगे हब के पीछे कॉलर बनी रहती है, सिल्वर की रहती है वो। कई बार क्या होता है, बेरिंग जाम होता है, हम हथौड़ा या कुछ रॉड अड़ा के सट मार के बाहर निकालते हैं ना उसको, तो वो कॉलर अगर डैमेज हो गई, वो कट कट से जो झिरियाँ बनी होती हैं वो डैमेज हो गई, तो क्या करेगा सेंसर, जब उस जगह पे आएगा ना तो वो वहाँ पे हाँ लग जाएगा, टच हो जाएगा, या उसको सेंस ही नहीं करेगा। वो झिरियों की गिनती के हिसाब से चलता है ना, तो वो उसको भूल जाएगा, उसका माइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो ऊपर लाइट ब्लिंक कर देगा कि आपका ABS काम नहीं कर रहा, ये अंगेज है, अंगेज ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस पर ग्रीस सही से साफ नहीं किया, सेंसर को प्रॉपर साफ नहीं किया, या सेंसर को खोला था, अगर मान लीजिए आपने पूरा हब ग्रीस या एक्चुअली उतारा है, नकल पूरी बाहर निकाली है, तो सेंसर को खोलना पड़ेगा ना, तो उसका प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं किया। इसके और सेंसर के बीच में, कॉलर और सेंसर के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, तब भी वो ब्लिंक करेगा। नॉर्मल अपना गेज आती है ना, टैपेड गेज 50 नंबर 60 नंबर से जैसे ब्रेक करते हैं ना, उतना गैप रख के आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका सेंसर कहीं से तार टूट गया, या कोई कपलर लगा नहीं है सही से, वायरिंग का कपलर लूज है, या कोई कारण हो सकता है, मतलब ABS को आपको चेक करना है चारों तक। दूसरा है, ये गाड़ी दिख रही है आपको, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, इस पर ये नया फीचर आया है छोटी गाड़ी में, बताओ टाटा की अब तो बहुत गाड़ियाँ आ गई, उनमें ये है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्टेबिलिटी। जब गाड़ी रोड पे चल रही है ना, तो एकदम से अगर ब्रेक लेंगे तो गाड़ी ऐसे ऐसे हो जाती है ना, लेकिन इस सेंसर की वजह से जब ये काम करना शुरू करेगा तो ये लाइट जलेगी। अगर इमरजेंसी ब्रेक लेता है तो वो टायरों का प्रॉपर बैलेंस बना के रखेगी गाड़ी का सेंटर में, ना कि इधर उधर भगाएगी, जिससे कि आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है उस सेंसर में तो आपको ये लाइट ब्लिंक करेगा ऊपर। दूसरा है ये है आपको ब्रेक पैड की, पहले ये लाइट ही थी, लेकिन अब बड़ी गाड़ियों में ये आई है, ट्रेलर्स और इनमें आई है। जिससे क्या होता था कि मान लीजिए किसी चक्के का लेदर टूट गया, स्प्रिंग टूट गया, वो टायर जाम हो गया, ड्राइवर को तो पता नहीं चलता, वो तो चल रहा है स्पीड में, टायर रगड़ता हुआ चल रहा है, जब तक वो फट नहीं गया या आग नहीं लग गई उसमें। ऐसे ही होता था पहले। लेकिन अभी जो है, जब अगर किसी ब्रेक पैड पे ब्रेक मारा लेकिन ब्रेक पैड वापस नहीं गया, वो जम गया, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी ऊपर। या किसी वजह से हब जाम हो गई, टायर घूम नहीं रहा, तो ये ब्लिंक करेगी कि आपका कोई टायर जाम है, तो ड्राइवर उतर के देख सकता है ना नीचे। तीसरी है, ये भी छोटी गाड़ियों में है, ये है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जिन गाड़ियों में क्लच नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, तो ऑटोमेटिक गियर कैसे चेंज होते हैं, ऑयल के प्रेशर से ना, या तो कहीं मतलब आपको ट्रांसमिशन चेक करना है कि कहीं तेल लीकेज हो गया, या तेल का प्रेशर नहीं बन रहा है, या कोई सेंसर का कपलर खुल गया, या कुछ भी, या गियर में कोई दिक्कत आ गई, तो ये ट्रांसमिशन की लाइट आएगी। आपको ट्रांसमिशन को ही देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा ना कि गियर में ही फॉल्ट है और कहीं नहीं है। ये नीचे है वाटर सेपरेटर की। वाटर सेपरेटर की तो आपको पता ही है कि कैसे लाइट आती है। वाटर सेपरेटर में पानी आ गया तो ऊपर लाइट ब्लिंक करता है, पानी निकाल दीजिए, सेंसर साफ कीजिए तो ये लाइट बंद हो जाती है। ये एक नया फीचर आया है BS6 में। ये लाइट जो है आपकी, ये है एयर फिल्टर की। एयर फिल्टर का पहले क्या था, एयर फिल्टर के ऊपर एक बोतल सी आती थी इतनी सी, कि अगर एयर फिल्टर चौक हो गया तो वो सब होकर रेड हो जाता था, लेकिन ड्राइवर को कैसे पता चलेगा ऊपर, वो तो फिल्टर के ऊपर लगा हुआ है। अब ये क्लस्टर मीटर में ही शो करेगा कि अगर उसका मान लीजिए किसी भी वजह से, या कपड़ा फंस गया, जहाँ से हवा सक करता है अंदर को कपड़ा फंस गया, या टिपर्स में देखिए साइड में होता है,
तो जंगल जाड़े में जाते हैं, पत्थर पुत्ते घुस जाते हैं अंदर, या चिड़िया विड़िया 2-3 से 4 दिन से खड़ी है जैसे गाड़ी, तो चिड़िया विड़िया घोंसला बना देती है। तो जब वो खींचेगा तो क्या होगा, फिल्टर चौक हो जाएगा। या मान लीजिए फिल्टर चौक हो गया तो आपको एयर लाइन चेक करना है पूरा, कोई प्रॉब्लम होगी या कपड़ा फंसा है या कुछ भी, टर्बो तक आपको एयर लाइन चेक करना है, आपका पूरा ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर जाएगी। फिर है आपकी ये वाली लाइट, ये लाइट है आपका BS6 में आपने सुना होगा गाड़ी रीजनरेशन करती है, रीजनरेशन होता है उसमें, ठीक है जी। अगर मान लीजिए गाड़ी यहाँ से आई यहाँ लग गई, वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन कर रही है लेकिन ड्राइवर को पता नहीं है, उसने गाड़ी बंद कर दी। लेकिन जब वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करेगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी कि तुम्हारी गाड़ी का रीजनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैनुअल तुम्हें रीजनरेशन करवानी पड़ेगी। और ये इसलिए भी आती है कि अगर मान लीजिए गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी है तो रीजनरेशन होना शुरू कर दिया उसने, तो आपने देखा होगा डैशबोर्ड पे 2 बटन है, प्लास्टिक के ढक्कन लगे हुए हैं, एक पे ऐसे बंद हाथ करके लिखा हुआ है, वो है रीजनरेशन के बटन। तो वहाँ से उसको बंद करना है, क्योंकि जब रीजनरेशन होती है तो आपके सिलेंसर का टेम्परेचर 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जो गैस निकालता है वो, तो उससे क्या है, आग लगने का खतरा है। तो कभी भी मैनुअल रीजनरेशन करानी है तो ऐसे में करवानी है जहाँ पे मिट्टी या रेत या पक्की जगह हो, मतलब घास ना हो, कचरा वचरा ना हो कुछ, जिससे कि, क्योंकि वो 40 मिनट का प्रोसेस है, तो इतने में अगर 40 मिनट 20 मिनट तक अगर 1200 डिग्री टेम्परेचर अगर एक जगह पे पड़ता रहेगा तो क्या होगा, कागज़ वागज़ किसी में लकड़ी में आग लग जाएगी। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो रीजनरेशन करवाने से पहले गाड़ी को साइड पे लगाइए और जहाँ ऐसी जगह लगाइए जहाँ पुलिस वाला या कोई आपको हटाए ना 30 मिनट तक 40 मिनट तक, या ट्रैफिक का कोई इशू ना हो। हैंड ब्रेक प्रॉपर लगी होनी चाहिए, लाइट क्लस्टर पे आनी चाहिए, पी की पार्किंग की लाइट आती है ना हैंड ब्रेक का, वो लाइट आना चाहिए। दूसरा आपका न्यूट्रल का लाइट होना चाहिए, एन करके आता है ना, BS6 सभी में आता है एन करके, BS4 में आदि में है, आदियों में नहीं है, लेकिन BS6 में सभी में न्यूट्रल का लाइट पूरा आना चाहिए। फिर आपको किसी चीज़ पे पाँव नहीं रखना है, ब्रेक एक्सीलेटर गियर से किसी से नहीं छेड़ना है, उस बटन को दबाना है 5 सेकंड के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का RPM ऑटोमेटिक बढ़ गया। ऑटोमेटिक मतलब 10 पे RPM रहता है नॉर्मली गाड़ी का, वो 15 पे चला जाएगा, 5 पॉइंट बढ़ा देगा। बस उसको उसी कंडीशन में रहने देना है 40 मिनट तक। वो ऑटोमेटिक होके जितना उसका प्रोसेस है 20 मिनट भी लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं, कार्बन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना कार्बन बचा है या पहले कितनी रीजनरेशन हो गई थी। मान लीजिए अब 20% हुई है तब तो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर 80% हो गई है और 20% बची है तो कम टाइम लेगा, वो अपने आप बंद हो जाएगी। ये है रीजनरेशन का, ठीक है जी। ये है आपका SCR सिस्टम फेलियर का। SCR सिस्टम अब बताऊं मैं आपको, टिपर्स में आपका सबसे ऊपर का जो हिस्सा है BS6 में जहाँ से धुआं बाहर निकलता है वो है SCR सिस्टम। अगर उसमें 2 फिल्टर हैं, एक ACR और एक SCR, ACR SCR। ये क्या करते हैं, मतलब जो प्रोसेस पीछे से होता हुआ आता है नॉक्स को ख़त्म करने के लिए, कार्बन को जलाने के लिए, तो लास्ट में आपने देखा होगा एक नॉक्स सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ आ रही है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं, ऑक्सीजन में नहीं बदला है, पानी में नहीं बदली है नॉक्स, तो क्या करेगा वो SCR वहीं पे उसको फिर से मरोड़ेगा, फिर से तोड़ मरोड़ के अगर उससे ठीक हुआ तक नहीं तो फिर अपना DOC में वापस भेज देगा, दोबारा से उसको जलाने के लिए पीछे भेजेगा। तो अगर उसमें वो ब्लॉकेज आ जाती है तो आपको फिर वो सीधा ही धुआं निकल रहा है कि गंदा निकल रहा है, बंदा निकल रहा है, आपका ECM सेंस नहीं कर पा रहा उसको, तो वो ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो आपको वो वाला चैम्बर खोल के देखना है कि पूरा जाम तो नहीं हो गया। अगर हल्का जाम है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं एयर से, हवा के प्रेशर से, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। और दूसरी बात, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंडीशन में कर रहे हैं तो आपका जो कंप्रेसर है एक बार उसको ड्रेन कर लीजिए, नीचे से पानी को खाली कर लीजिए, बनता है ना कंप्रेसर में पानी आ जाता है नीचे, उसको खाली कर लीजिए, थोड़ी देर हवा, मतलब सूखा हवा होना चाहिए, ठीक है जी। फिर है आपको ये 3 बूंदों जैसा दिख रहा होगा लाइन, ये है आपका डेप्थ का। पहले डेप्थ का क्लस्टर मीटर पे शो नहीं करता था, साइड पे एक मीटर लगा रहता था ऐसे सुई वाला डेप्थ का, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा दिया है उसको, उसके जो फ्लोटर होता है नीचे लेवल उसके ऊपर लगाया हुआ है, जो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। क्योंकि BS4 में तो सिंपल डोजर था इसके ऊपर,
जब वो स्प्रे करता था तभी डेप्थ टंकी से खींचता था, लेकिन BS6 में ऐसा नहीं है। आपने टंकी के साथ देखा होगा मोटर लगा हुआ है इतना सा, BS6 में फिल्टर के साथ एक मोटर लगा हुआ है, वो FIP पंप की तरह है, वो कंटिन्यू प्रेशर बना के रखता है इंजेक्टर तक। अगर वो एयर ले गया, मान लीजिए डेप्थ खत्म हो गया, तो आपका पंप भी ख़राब हो जाएगा, इंजेक्टर भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये लाइट ब्लिंक करना शो कर देगी, तो आपको डेप्थ रिफिल करवाना है उसमें। फिर है ये इंजन ब्रेक का, तो आपको मालूम ही है, एग्जॉस्ट ब्रेक जिसको बोलते हैं, ये उसका है। और ये लाइट है आपकी रिटार्टर। सुना है रिटार्टर ब्रेक क्या होता है? ये बसों में आती थी पहले, अभी बड़े ट्रकों में भी आ रही है। ये रिटार्टर ब्रेक है जो ऑटोमेटिक ब्रेक काम करती है बड़ी गाड़ी में। ये आपका गियर के पीछे लगा रहता है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों में गियर के पीछे है, लेलैंड वोल्वो में आप देखेंगे तो बीच में जहाँ पे पेयरिंग होता है ना हमारा सेंटर वाला, वहाँ पे इतना बड़ा पुर्जा लगा रहता है। इसमें क्या है, ये ऑयल और पानी के साथ काम करता है। 2 सेंसर लगे हैं, एक वाटर सेंसर, एक ऑयल सेंसर। ECU से करंट है इसमें, ECU से कमांड लेके ये ऑपरेट होता है। जो आपका कॉम्बिनेशन स्विच आता है ना, जिसपे लाइटें और ऐसे ऐसे करते हैं पेयरिंग के नीचे, उसी पे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। 4 पॉइंट में ये काम करता है, 25, 50, 75 और 100% में। आपने जिस श्रेणी पे इसको रखा होगा, जिस श्रेणी पे आपने रिटार्टर को रखा है, उतनी % वो ब्रेक लेगा। ये ज़्यादातर हिल्स में काम आता है। हिल्स में कैसे, जैसे गाड़ी उतर रही है, क्या होता था, ब्रेक के सारे तो लेदर गर्म हो जाते थे, ब्रेक पकड़ना बंद कर जाती थी गाड़ी, ऐसा ही होता था। तो क्या करते थे, ड्राइवर खड़ी कर देते थे गाड़ी, फिर चक्के ठंडे होंगे, फिर गाड़ी चलेगी। तो ये रिटार्टर क्या करता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर में आप उतर रहे हैं और 2 नंबर पे आपने रिटार्टर लगा के रखा है, तो जैसे मान लीजिए आपको वहाँ मोड़ है, आपको ब्रेक लेना है, तो आप एक्सीलेटर से पाँव हटाएंगे तो रिटार्टर और ECU रिटार्टर को कमांड देगा, 5 सेकंड के अंदर आपकी ब्रेक पकड़ना शुरू कर देगा। वो जो गियर बॉक्स के पीछे रिटार्टर लगा है, उसमें टरबाइन देखें, टरबाइन पवन चक्कियाँ जो बिजली बनाते हैं ना, उसके टरबाइन देखें, पंखुड़ियाँ कैसे बनी होती हैं, एक साइड से पानी बढ़ता है पूरे प्रेशर से तो वो घूमती है। इसमें भी वैसी टरबाइन है। अब ये शाफ्ट पे लगा हुआ है, गियर के पीछे शाफ्ट है, कपलिंग लगा, गियर के पीछे जो मेन शाफ्ट आती है वो लंबी है, उस पर लगा है, फिर कपलिंग है, फिर अपनी प्रोपेलर शाफ्ट। अब प्रोपेलर शाफ्ट तो ऐसे घूम रही, ऐसे घूम रही, लेकिन जब रिटार्टर ऑपरेट होगा तो टरबाइन जो उल्टा घूमेगा इस तरफ को, जिससे क्या होगा, आपके चक्कों की स्पीड कम हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक ब्रेक लेगा, और जितने पॉइंट पे आप लगाएंगे वो उतने प्रेशर से उसको घुमाएगा। ये गाड़ी को 20 की स्पीड तक ले आता है। 20 की स्पीड के बाद काम नहीं करेगा, 20 से ऊपर स्पीड रहेगी तभी रिटार्टर काम करेगा। 20 के नीचे जब आएगी तो आपको मैनुअल ब्रेक दबानी पड़ेगी, ठीक है जी। और ये लाइट तब ब्लिंक करेगी जब रिटार्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ऐसे ब्लिंक करती है जब रिटार्टर काम करेगा, लेकिन कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है तो जैसे क्या होता है कि एक्सीलेटर आपने छोड़ा, 5 सेकंड में उसको ब्रेक लेनी चाहिए, लेकिन उसने ली 10 सेकंड बाद, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट होने का चांस हो गया ना। तो रिटार्टर में दिक्कत है, ये तब भी ब्लिंक करेगी। या फिर एक्सीलेटर जैसे आपने दबाया तो तुरंत गाड़ी को पिकअप लेना चाहिए, लेकिन रिटार्टर जाम करके गाड़ी को छोड़ रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद छोड़ रहा है, तब भी ये लाइट ब्लिंक करेगी। उस कंडीशन में आपको 2 चीज़ें देखनी है, एक तो गाड़ी का कूलेंट लेवल पूरा होना चाहिए। अगर कूलेंट सही नहीं होगा तो सेंसर काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। दूसरा, आपको रिटार्टर ऑयल चेक करना है। 6.5 लीटर ऑयल पड़ता है इसमें, और इसका नाम भी रिटार्टर ऑयल ही है, अलग से है, इंजन ऑयल कुछ नहीं है, रिटार्टर ऑयल ही बोलते हैं उसको, ग्रेड नहीं है उसका कुछ, रिटार्टर ऑयल है। जैसे अपना ब्रेक ऑयल होता है ना, उससे थोड़ा सा थिकनेस बड़ा होता है, मतलब पतला ही है, पानी की तरह है। और ये तो हीटर प्लग का आपको पता ही है। अब इतने लाइटों का मैंने आपको फंक्शन बता दिए, तो अब गाड़ी आपके पास आएगी तो आप कम से कम देख तो पाएंगे ना कि कहाँ पे क्या है या किस चीज़ की लाइट है।